एक समय की बात है, रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ अपने महल में विश्राम कर रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही के तालाब में एक कमल के पुष्प पर पड़ती है। वह कमल बहुत ज़्यादा आकर्षित था। मंदोदरी से वाद विवाद करने के बाद जो रावण था, वह उस कमल को तोड़ने के लिए जाता है, जो कि रावण को वह ब्रह्म कमल की तरह ही लग रहा था। अब जब रावण उस कमल को तोड़ता है, तो जो कि वो कमल का पुष्प था, वो बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाता है। रावण जैसे ही उसको उठाता है, तो वह अपना साइज बढ़ा करते जाता है और उसका वजन भी बढ़ता हुआ चला जाता है। रावण अब जो कि उसको देख के परेशान हो जाता है। वहीं पर जब रावण उसको देखता है, तो उसमें से एक डरावनी आवाज़ आती है कि तुम्हारी लंका का नाश हो जाएगा। रावण जो था वो अब क्या करता है कि उस पुष्प को छोड़ के चला जाता है। अब जब उसके सगे संबंधी वहां पर आते हैं और वह उस पुष्प को देखते हैं, तो उस पुष्प में एक पुत्री दिखती है। उस पुत्री को देख के उन्हें लगता है कि ये साक्षात माता लक्ष्मी है, जो कि माता लक्ष्मी का ही अवतार थी, जो कि कहा जाता है कि वो माता सीता थी। अब जैसे ही उसको सब देखते हैं, तो जो कि मंदोदरी थी वो सोचते कि मैं इसको अपनी पुत्री बना लूंगी। वहीं पर जो कि उनके गुरु थे, वो कहते हैं कि देखो, यह पुत्री जो है, ये लंका का नाश कर देगी, ये समूल राक्षस जाति और लंका के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। वहीं पर जो रावण था वो भी यही चीज देख के उस कमल को छोड़ के भाग जाता है। अब जितने लोग थे वो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं कि इसका हम करें क्या। पहले तो उसने उस छोटी सी बच्ची को देख के प्रणाम करा, साक्षात लक्ष्मी माता के दर्शन भी करे उसमें। लेकिन जब उनके गुरु बताते हैं कि ये जो पुत्री है, ये जो बच्ची है, आगे चल के लंका के भविष्य के लिए सिद्ध सही नहीं होगी, ये लंका का विनाश करवा के मानेंगी। जिसके चलते कहा जाता है कि जो मंदोदरी थी वो उसको अपनी पुत्री बनाने की सोचती है। लेकिन वो गुरु कहते हैं कि देखो, अगर तुम पुत्री भी बनाते हो तब भी कोई फायदा नहीं है, ये नाश कर ही देगी। जिसके बाद कहा जाता है कि जो रावण था वो क्या करता है कि उस पुत्री को, उस छोटी सी बच्ची को उठाता है और वो समुद्र की गोद में उसको छोड़ आता है। अब जो समुद्र देव थे वो क्या करते हैं कि वो धरती माता को उस पुत्री को सौंप देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो माता सीता है उनका जन्म कैसे हुआ था, कि जब राजा जनक खेतों में हल जुतवा रहे थे, तो तभी जो कि माता सीता थी एक संदूक से निकलती है। जिसके चलते जो राजा जनक थे और उनकी पत्नी थी, वो माता सीता को उठाते हैं और उनको वो पालते हैं और बड़ा भी करते हैं, जो कि आगे चल के भगवान श्री राम से शादी करते हैं। वहीं पर जो कि माता सीता थी, अब आपने देख लिया कि उसका जन्म कैसे हुआ, कि जो रावण था वो उसको उठाते हैं, उस कमल के जरिए उस पुत्री को प्राप्त करते हैं, जो कि आगे चल के माता सीता बनती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो माता सीता थी वो किसकी पुत्री हुई, रावण की। लेकिन जो रावण था वो माता सीता को समुद्र को क्यों सौंपाता है, क्योंकि जो रावण था उसने उस पुत्री में अपने विनाश का काल देख लिया था। जिसके चलते जो रावण था वो उसको समुद्र को सौंप आता है। जिसके बाद जो कि राजा जनक थे वो माता सीता को प्राप्त करते हैं और माता सीता उन्हीं के यहाँ पर बड़ी होती है। लेकिन अभी जो मैंने आपको ये पूरी चीजें बताई है, ये आप देखेंगे तो हमारी जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि जो माता सीता है वो रावण की ही पुत्री थी। वहीं पर कुछ लोक कथाओं का मानना है कि जो माता सीता थी वो रावण की ही पुत्री थी, लेकिन हमारी वाल्मीकि जी की रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। आपने देखा होगा कि जो माता सीता थी उनका जन्म कैसे हुआ था। वाल्मीकि रामायण जी के अनुसार उनका जन्म हुआ था जब राजा जनक खेतों में हल जुतवा रहे थे, तो खेत जोतते वक्त उनको मिट्टी में से एक संदूक मिलता है। उस संदूक में एक पुत्री होती है और उसको जो राजा जनक और उनकी पत्नी थी वो अपने घर ले आते हैं और जिसका नाम सीता रखते हैं और उसको वो पालते पोसते हैं। माता सीता का जो कि लालन पालन था वो राजा जनक के यहीं पे होता है। राजा जनक की भी देखा जाए तो जो माता सीता थी वो पुत्री नहीं थी, उनको वो धरती माता से ही प्राप्त हुई थी। लेकिन जो राजा जनक थे उन्होंने माता सीता को पाला पोसा और जो कि भगवान श्री राम थे उनके साथ में उनका स्वयंवर भी हुआ था। माता सीता जो कि भगवान श्री राम से विवाह कर लेती हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम थे उनको किसी कारणवश उनकी माता जो कैकई थी वो एक वचन के चलते भगवान श्री राम को वन में भिजवा देते हैं, जो कि माता सीता भी उनके साथ में चली जाती है भैया लक्ष्मण के साथ। अब जो कि रावण था वो क्या करता है कि माता सीता का वहां से हरण कर लेता है। अगर देखा जाए तो जो रावण था वो जो कि माता सीता है उसका पिता है। वहीं पर जो कि रावण है वो क्या करता है कि माता सीता का हरण कर लेता है। लोक कथाओं के अनुसार जो कि रावण है वो
जो माता सीता है उसका पिता है। वहीं पर देखा जाए तो जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि जो माता सीता है वो जो कि रावण है उसकी पुत्री है। हाँ, जो माता सीता थी वो भले ही धरती माता से प्रकट हुई थी, जो कि हमारी वाल्मीकि जी की रामायण में दिखाया गया, लेकिन हमारी उस रामायण में जो कि रावण और सीता है, पिता और पुत्री का संबंध नहीं दिखाया गया, जिसके चलते जो रावण है वो अगर देखा जाए तो जो माता सीता है उनके पिता नहीं है। वहीं पर लोक कथाओं के अनुसार जो रावण है वो ही जो माता सीता है उसके पिता है। आप एक मूवी देखना जो कि 1976 के लगभग है, उसमें ऐसा दिखाया गया कि जो रावण है वो ही जो कि माता सीता है उसके पिता है। लेकिन जो रावण है वो जब उस पुत्री में उस बच्ची अपने काल को देख लेती है, अपनी लंका का विनाश देख लेते हैं, तो जो रावण था वो समुद्र देव को उस पुत्री को छोड़ आते हैं। और रावण जब उस छोटी सी बच्ची में अपने काल को देखता है और अपनी लंका का विनाश होते हुए देखता है, तो जिसके चलते जो रावण था वो अपने गुरु की और अपने बड़ों की आज्ञा मानकर जो वो बच्ची थी उसको समुद्र देव को सौंप के आ जाता है।